हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में डिस्पाइट की मदद से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करेंगे, ओके, और स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्पाइट, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा डिस्पाइट प्लस नॉन फ्रेज, ओके, यानी कोई भी नॉन होगा या फिर एक नॉन फ्रेज पूरा पूरा होगा, उसे आप रखेंगे, उसके बाद एक सेंटेंस को आप रखेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे, मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं समय पर नहीं पहुंच सका। डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स आई couldn't रीच ऑन टाइम। डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स आई couldn't रीच ऑन टाइम। ओके, अगला सेंटेंस है, उनके अलग विचारों के बावजूद वे अच्छे दोस्त हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंट ओपिनियंस दे आर गुड फ्रेंड्स। डिस्पाइट देयर डिफरेंट ओपिनियंस दे आर गुड फ्रेंड्स। ट्रैफिक जाम के बावजूद हम हवाई अड्डे पर समय पर पहुंच गए। डिस्पाइट द ट्रैफिक जाम वी रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद वह आखिरकार हमारे साथ जुड़ने के लिए सहमत हो गई। डिस्पाइट हर इनिशियल हेजिटेशन शी इवेंचुअली अग्रीड टू जॉइन अस। डिस्पाइट हर इनिशियल हेजिटेशन शी इवेंचुअली अग्रीड टू जॉइन अस। सभी चेतावनियों के बावजूद वह अभी भी नदी में तैरने गया। डिस्पाइट ऑल द वार्निंग्स ही स्टिल वेंट स्विमिंग इन द रिवर। अगला स्ट्रक्चर है डिस्पाइट, उसके बाद वर्ब में आप आईएनजी दिखाएंगे। जैसे डिस्पाइट गोइंग देयर, वहाँ जाने के बावजूद। डिस्पाइट प्लेइंग, खेलने के बावजूद। ठीक है, उसके बाद जो भी सेंटेंस रखना चाहते हैं आप रखेंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे, जोखिमों को जानने के बावजूद वह बहादुरी से पहाड़ पर चढ़ गई। डिस्पाइट नोइंग द रिस्क शी ब्रेवली क्लाइम्ड द माउंटेन। नर्वस होने के बावजूद उसने एक शानदार प्रेजेंटेशन दी। डिस्पाइट बीइंग नर्वस शी गिव अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। भाषा में दिक्कत होने के बावजूद मैं फ्रेंच में खाना ऑर्डर करने में कामयाब हो गया। डिस्पाइट स्ट्रगलिंग विद द लैंग्वेज आई मैनेज टू ऑर्डर फूड इन फ्रेंच। डिस्पाइट स्ट्रगलिंग विद द लैंग्वेज आई मैनेज टू ऑर्डर फूड इन फ्रेंच। देर हो जाने के बावजूद वह हार नहीं मानी और काम पूरा किया। डिस्पाइट गेटिंग लेट शी डिड नॉट गिव अप एंड फिनिश द वर्क। अगला स्ट्रक्चर है डिस्पाइट बीइंग। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएंगे। जैसे, टीचर होने के बावजूद, एक शिक्षक होने के बावजूद, एक लीडर होने के बावजूद, ठीक है, एक म्यूजिशियन होने के बावजूद, यानी कोई भी आप ऑलरेडी बन चुके हैं, स्टेट ऑफ बीइंग है, उसे आप दिखाएंगे डिस्पाइट बीइंग की मदद से। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप उसे रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं रिलेटेड टू डिस्पाइट बीइंग। ठीक है, जैसे, प्रतिभाशाली छात्र होने के बावजूद वो परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया क्योंकि उसने तैयारी नहीं की। Despite being a talented student, he couldn't score well in the exams because he didn't prepare. एक नेता होने के बावजूद वह अक्सर आत्मसंदेह से जूझते थे। Despite being a leader, he often struggled with self-doubt. एक शिक्षक होने के बावजूद मेरे पास सभी उत्तर नहीं है, हम इसे एक साथ समझ लेंगे, मतलब हल कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं डिस्पाइट बीइंग अ टीचर नॉट लीडर। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अ टीचर आई डोंट हैव ऑल द आंसर्स, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। अगला स्ट्रक्चर है डिस्पाइट हैविंग। डिस्पाइट हैविंग, ठीक है, हैविंग का मतलब यहाँ पे होता है पोजीशन, मतलब अधिकार। ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखाने के लिए डिस्पाइट हैविंग को यूज करते हैं। डिस्पाइट हैविंग, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे। जैसे, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद उसने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में कामयाबी हासिल की। तो कह सकते हैं डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज शी मैनेज टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस। अगला सेंटेंस है यहाँ पे, कार होने के बावजूद, मतलब मान लो कि मेरे पास कार है, तो मैं कह रहा हूँ कार होने के बावजूद, मतलब खुद के पास होने के बावजूद मैं ऑफिस बस से जाता हूँ। डिस्पाइट हैविंग अ कार आई गो टू ऑफिस बाय बस। सभी क्वालिफिकेशंस रहने के बावजूद, मतलब पास होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। लगता है अनुभव वास्तव में मायने रखता है।
Despite having all the qualification, she didn't get a job. It seems experience really matters. संदेह होने के बावजूद उसने अपने दिल की सुनी और पूरी दुनिया की यात्रा की, मतलब पूरा वर्ल्ड घूमा, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग डॉट्स शी फॉलोड हर हार्ट एंड ट्रबल द होल वर्ल्ड। अगला स्ट्रक्चर है डिस्पाइट द फैक्ट दैट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इसका हिंदी होता है इस सच के बावजूद। उसके बाद एक सेंटेंस रखेंगे, जो भी सेंटेंस होगा मतलब इस सेंटेंस के जो आप सामने सेंटेंस रखेंगे उस सच के बावजूद, उसके बाद अगला परिणाम को आप दिखाते हैं, ठीक है। जैसे इस सच के बावजूद कि उसके पास कम साधन था, फिर भी उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी हासिल किया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इस सच के बावजूद दे हैड लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। उसके बाद है फिर भी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, कॉमा से काम चल जाता है, ठीक है। ही मैनेज टू अचीव हिज गोल। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन इस सच के बावजूद उसने हर बार मेरा मैसेज को पढ़ी, उसने कभी जवाब नहीं दी। आई ट्राइड टू टॉक टू हर सेवरल टाइम्स बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी रेड माई मैसेज एवरी टाइम शी नेवर रिस्पॉन्डेड। लेकिन रिस्पॉन्स नहीं की, ठीक है। इस सच के बावजूद कि मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, मेरा खाना अभी तक नहीं आया है। Despite the fact that I already placed my order, my food hasn't arrived yet. अगला स्ट्रक्चर है despite that. Despite that का मतलब होता है उसके बावजूद, ठीक है। उसका बावजूद, उसके बावजूद, उस जगह पे despite that को यूज़ करते हैं। इसका हिंदी इस तरह से भी कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब वही होता है despite that. ऑलराइट, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि फिल्म उबाऊ थी, लेकिन फिर भी मुझे यह काफ़ी मनोरंजक लगी, ठीक है। मैं कह सकता हूँ सम पीपल थिंक द मूवी वॉज बोरिंग डिस्पाइट दैट। इसके बावजूद आई फाउंड इट क्वाइट एंटरटेनिंग। आई फाउंड इट क्वाइट एंटरटेनिंग। हमारे पास सीमित साधन है, इसके बावजूद हमें विश्वास है कि हम एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। We have limited resources. Despite that, we are confident that we can make a positive impact. मैं 2 बार परीक्षा में असफल हुआ, इसके बावजूद मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। I failed the exam twice. Despite that, I never gave up studying. तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं यूं ही, ठीक है। Unintentionally मतलब अनजाने में, मैंने यह अनजाने में किया। I unintentionally did it. मैंने अनजाने में उसे धक्का दिया। I unintentionally pushed him. मैंने अनजाने में तुम्हें मारा। I unintentionally beat you. हमने अनजाने में नियम तोड़े। We unintentionally broke the rules. अगला टॉपिक है हार्ड अप। हार्ड अप मतलब होता है रुपयों की तंगी होना, उस जगह पे हम हार्ड अप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हद से ज़्यादा पैसों की तंगी होने के बावजूद हम कल सिनेमा के लिए चले गए थे, मतलब सिनेमा के लिए गए थे, तो कह सकते हैं डिस्पाइट बीइंग टू हार्ड अप वी वेंट टू सिनेमा yesterday. उसे उसकी बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, उसे पैसों की दिक्कत है। ही इज़ नॉट फाइंडिंग सक्सेस इन हिज बिजनेस, ही इज़ हार्ड अप। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर यह एक अच्छा अनुभव था। ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। ओवरऑल आई थिंक ही इज़ अ गुड पर्सन। कुल मिलाकर यह परियोजना मतलब प्रोजेक्ट सफल रही। ओवरऑल द प्रोजेक्ट वॉज अ सक्सेस। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हमने सही निर्णय लिया। ओवरऑल आई थिंक वी मेड द राइट डिसीजन। कुल मिलाकर मैं अपनी नई नौकरी से खुश हूँ। ओवरऑल आई एम हैप्पी विद माई न्यू जॉब। इन अ टेम्पर, गुस्से में होना, वह गुस्से में था। ही वॉज इन अ टेम्पर, वह बिना सोचे समझे बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इन अ टेम्पर मतलब गुस्से में बोल रहा था। गुस्से में कुछ भी करना सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट टू डू एनीथिंग इन टेम्पर। ऑट एंड ऑट, पूरी तरह से, यह एक पूरी तरह से असफल प्लान है। दिस इज एन ऑट एंड ऑट फेल्ड प्लान, वह पूरी तरह से पागल है। ही इज़ ऑट एंड ऑट क्रेजी, यह एक पूरी तरह से बेकार प्रोडक्ट है। दिस इज एन ऑट एंड ऑट यूजलेस प्रोडक्ट। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।